नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। कहा जाता है वक्त एक जैसा नहीं रहता और राजनीति में ये खास कर देखा जाता है कि पुराने नेता अपनी कुर्सी छोड़ने को ही तैयार नहीं होते हैं और उनकी वजह से कोई भी पार्टी अगर चुनाव में अच्छा स्कोर नहीं करती है तो सवालिया निशान उस नेता पर ही लगता है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन रहा उसको देखकर विपक्षी पार्टियां ही खुश नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां खुद ही मियां मिट्ठू बनकर अपनी तारीफ करने में लगी हुई हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश को लेकर जो खबर सामने आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां कई राज्यों में लंबे समय बाद अच्छा प्रदर्शन किया तो मध्य प्रदेश में पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इस बार कांग्रेस का यहां पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया और भाजपा ने सभी 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भी छीनी जाने के बाद अब पार्टी में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ दबी जुबान में बात कर रहे हैं तो कुछ खुलकर बोलने लगे हैं। निशाने पर है पूर्व सीएम कमलनाथ। अब इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पूर्व नेता विपक्ष और चुरहट सीट से विधायक अजय सिंह राहुल ने कमलनाथ पर खुलकर सवाल उठाए और कहा कि हार के लिए वो नेता जिम्मेदार है जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह ने पार्टी हाईकमान से स्थिति की समीक्षा की मांग की है। अजय सिंह ने कहा है कि केवल इस चुनाव में नहीं, व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे एक दो नेताओं ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। 2018 में हमारे पास एक निर्वाचित सरकार थी जो 15 महीने भी नहीं चली। कमलनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए अजय सिंह ने चुनाव से पहले पूर्व सीएम के भाजपा में जाने की उठी खबरों का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले वो भाजपा में शामिल होने जा रहे थे। आम कार्यकर्ता भी अपने भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर थे। पहले उन्होंने कहा कि जा रहे हैं, फिर वहां कहा नहीं जा रहे हैं। इसका मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं पर बड़ा असर हुआ। इतने बड़े नेता भाजपा में शामिल होना चाहते थे और दूसरे उनके साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि क्यों चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने साथ छोड़ा। सिंह ने कहा कि जब 2013 में मैं विपक्ष का नेता था और सरकार नहीं बनी तो मुझे इस्तीफा देना को कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू को इस्तीफा देने को कहा गया है। एक वरिष्ठ नेता ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि उन्हें चुनाव से कुछ महीने पहले ही कमान दी गई थी। ऐसे समय पर बड़ी चुनौती दी गई जब कई नेताओं ने लालच या केंद्र एजेंसियों की जांच के डर से पार्टी छोड़ दी। माना जा रहा है कि पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। अजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह के बेटे हैं। अजय ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हतोत्साहित और निराश हैं, जो पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने आगे पूछा कि पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं निकले। नेतृत्व इस बात का पता करे कि चुनाव के दौरान किसने प्रचार किया। अजय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अवसरवादी और स्वार्थी नेताओं ने संकट के समय पार्टी छोड़ दी। उन्हें कभी वापस नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का कद कुछ भी हो। अजय सिंह ने कहा कि साल 2013 में जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तब कांग्रेस की प्रदेश में हार हुई तो मैंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार तो लेनी पड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की समीक्षा करे। इतनी बुरी हार आज तक नहीं हुई है। कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि एक बड़े नेता के आने जाने का निर्णय भी नुकसानदायक रहा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 7 जून को दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया से हमने मध्य प्रदेश और देश की राजनीति परिस्थिति पर चर्चा की। देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। हम देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करते हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में हार पर कहा कि प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग हुआ। लोगों को काफी पैसे दिए गए एमपी में, जिसे जनता बहक गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो
टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। इस पर कमलनाथ ने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, बीजेपी उनसे बात कर रही है। अगर बीजेपी सोचती है कि नीतीश और नायडू घर बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। ये सभी एनडीए में एक साथ हैं। एनडीए में सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस का मध्य प्रदेश में इतना बुरा हाल कैसे हो गया। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सत्ता का चेहरा बन गए। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इस अग्नि परीक्षा में वो सफल भी हो गए। बीजेपी का कहना है कि जनता का भरोसा हम पर कायम है। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव की है। एमपी में माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में दिखा। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी का कहना है कि जीतू सबसे असफल अध्यक्ष साबित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रदेश में कांग्रेस पर ताला लगने की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बुरी तरह पिछड़ने के बाद कांग्रेस अधिक पसीना बहाने की बात कर रही है। पार्टी पदाधिकारी का कहना है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, बंगाल सभी राज्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपेक्षाकृत वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कुछ समय पहले ही जीतू पटवारी अध्यक्ष बने। पदाधिकारी ने कहा कि हम मानते हैं कि आगे और बेहतर करने की जरूरत है। आने वाले समय में मेहनत करेंगे, उसके बाद नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आने वाले समय में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का सशक्त नेतृत्व देखने को मिलेगा। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की सफलता को दोहराया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब भी एमपी में लाडली बहना योजना का असर है। इसके चलते लगातार जनता का झुकाव बीजेपी की ओर बना हुआ है। दूसरी तरफ यह भी साफ हो चुका है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी जड़ें जमानी है तो सड़कों पर लंबा संघर्ष करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं और विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन आने वाले दिनों में राष्ट्र राजधानी को नई दिशा देगा। अपने बेटे नकुलनाथ की छिंदवाड़ा से हार के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है बल्कि राज्य में बड़ी हार का सवाल है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन भगवा पार्टी केवल 240 निर्वाचित क्षेत्र में ही जीत पाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपने गृह जिले छिंदवाड़ा के एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि हमारे गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। मोदी जी 400 पार कहते हैं, लेकिन भाजपा को सिर्फ 240 सीटें मिली। इसके विपरीत हमें इंडिया ब्लॉक अच्छी संख्या में सीटें 334 मिली और ये आने वाले दिनों में राजनीति को नई दिशा देगा। बीजेपी ने कमलनाथ पर साधा निशाना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बयान जारी कर कहा कि मुलाकात के दौरान मैडम काफी नाराज बताई गई है। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार, अब छिंदवाड़ा की हार। पूरे चुनाव में स्टार प्रचारक बनने के बावजूद कहीं प्रचार पर नहीं गए, सिर्फ पुत्र की सीट तक ही सीमित रहे। इस बार पार्टी को कोई आर्थिक मदद नहीं की। कमलनाथ को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह समन्वय का दायित्व मिलेगा, लेकिन नाराजगी दिखाकर रवानगी दे दी गई। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ है, उससे पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर कलह मची हुई है। तो अब देखना यह होगा कि क्या जीतू पटवारी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।